नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा के 8 शहर शिमला से भी ठंडे, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी का दौर प्रारंभ हो गया है। यहाँ के अधिकांश शहर शिमला से भी ठंडे रहे। गुरुवार को शिमला का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो हरियाणा में गुरुग्राम जिले का तापमान सबसे कम यानी 3.7 डिग्री सेल्सियस रहा। 8 शहरों का तापमान शिमला से भी नीचे रहा। वहीं दूसरे नंबर पर हिसार जिले के बालसमंद में सबसे कम तापमान रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही उत्तर पश्चिमी शुष्क व बर्फीली हवाओं ने यह ठिठुरन बढ़ाने का काम किया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी। यही नहीं, इस दौरान पाला पड़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हरियाणा पुलिस को मिलेगी नई बोलेरो जीप। 663 करोड़ से सीएम ने 18 खरीद प्रक्रिया को दी मंजूरी, 22 करोड़ बचाने का दावा। हरियाणा पुलिस के साथ ही कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारी नई बोलेरो जीप में घूमते हुए दिखाई देंगे। हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 152 जीप की खरीद को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसके अलावा 663 करोड़ रुपए से 18 खरीद प्रक्रिया को कमेटी मीटिंग में मंजूर किया। सीएम ने दावा किया कि इस खरीद प्रक्रिया में सरकार ने 22 करोड़ रुपए की बचत की है। सीएम ने बताया कि हाई पावर परचेज कमेटी में आगामी शिक्षा सत्र के लिए पहली से 5वीं तक तथा कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए नई किताबें खरीदने के अलावा प्लेवे स्कूलों के छोटे बच्चों के लिए खिलौने एवं किताबें खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के लिए फोर्टिफाइड चावल की खरीद की भी मंजूरी इस मीटिंग में दी गई। हरियाणा में बंद होंगे 2000 निजी स्कूल, सरकार ने एक्सटेंडेड नहीं की मान्यता, 5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य पर लटकी तलवार। हरियाणा के 2000 निजी स्कूल बंद होंगे। हरियाणा सरकार ने इन स्कूलों की स्थायी मान्यता को एक्सटेंड नहीं किया है। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इन स्कूलों को संचालित करने वाले भी सरकार के इस फैसले को लेकर परेशान है। उनका कहना है कि सरकार छोटे स्कूलों को बंद कर बड़े स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इससे राज्य में शिक्षा और अधिक महंगी होगी। हरियाणा में लगभग 5000 निजी स्कूल संचालित होते हैं। इनमें से लगभग 2000 ऐसे स्कूल हैं जो अस्थायी मान्यता के आधार पर चलते हैं। हर साल हरियाणा सरकार इन स्कूलों को 1 साल के लिए एक्सटेंशन प्रदान करती है ताकि वे अपने नियम पूरे कर सकें। इस साल सरकार द्वारा इन स्कूलों की मान्यता की अवधि नहीं बढ़ाई है। इससे ये स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। हरियाणा को केंद्र सरकार का झटका, हिसार में नहीं बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद में किया खुलासा। हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया है। हिसार में अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न पूछे जाने के दौरान यह खुलासा किया। एक प्रश्न के जवाब में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि हिसार में उड़ान योजना के तहत एयरपोर्ट बनाया गया है, लेकिन इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनाया जा रहा है। हिसार में बन रहे एयरपोर्ट के रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। इसकी फाइनल लेयर बाकी है, जिसे 4 दीवारी बनने के बाद बनाया जाएगा ताकि कोई पशु रनवे पर आकर उसे खराब ना कर दे। 4 दीवारी के लिए करीब 18 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। हिसार में बन रहे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा होगा। हरियाणा में सड़क तोड़ने वाले नहीं बचेंगे, दर्ज होगा केस। रोड हाईवे का होगा इंटरनल ऑडिट। इस साल हादसों में 4516 की हुई मौत। हरियाणा में रोड सेफ्टी को लेकर नियम सख्त होने जा रहे हैं। अब राज्य की किसी भी सड़क पर कट या फिर तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक सड़क निर्माण का इंटरनल ऑडिट भी कराया जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार के द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस योजना लागू हो गई है। हरियाणा में नवंबर 2022 तक 9951 सड़क दुर्घटनाएं हुई है। इनमें से 4516 व्यक्तियों की जान गई और 8447 व्यक्ति घायल हुए हैं। हालांकि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना शुरू हो चुकी है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में रेल यात्रियों को बड़ा झटका। 5 दिन नहीं चलेगी चेतक और जन शताब्दी एक्सप्रेस। दिल्ली जाने में होगी परेशानी। हरियाणा के नारनौल में दिल्ली से आने वाली 2 गाड़ियां दिल्ली कैंट में चल रहे इंटरलॉकिंग टाइल के काम के चलते बंद रहेंगी। यह गाड़ियां 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक यानी 5 दिनों तक बंद रहेंगी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह दोनों गाड़ियां बंद हो जाने के कारण नारनौल से सीधे दिल्ली जाने वाले यात्री ज्यादा परेशान होंगे। दिल्ली की सराय रोहिल्ला से उदयपुर के लिए चलने वाली गाड़ी संख्या 20,473 चेतक एक्सप्रेस 17 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच नहीं चलेगी। ऐसे ही ये गाड़ी संख्या 22,474 उदयपुर से दिल्ली नहीं चलेगी। वहीं दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस 12,065 और 12,066 भी इस दौरान बंद रहेगी। इन ट्रेनों के कैंसिल होने की सूचना रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म पर भी लगा दी गई है।
आरती राव ने दिए 2024 में चुनाव लड़ने के संकेत। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी ने नारनौल में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। हरियाणा के नारनौल में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया। आरती राव ने कहा कि कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहे। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि साल 2024 के चुनाव में भी जिला महेंद्रगढ़ से लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा का, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि कार्यकर्ता 2024 के चुनाव के लिए तैयार रहें। इस मौके पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने जारी की अधिकृत ट्रैवल एजेंट एवं एजेंसियों की सूची। विदेश भेजने वाले कबूतरबाजों से रहे सावधान। अक्सर देखने में आता है कि विदेश भेजने के नाम पर लोगों से पैसे हटने वाले एजेंट पंजीकृत नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे एजेंटों से आमजन को सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ऐसे नकली या अनाधिकृत एजेंट विभिन्न प्रचार माध्यमों में अपना विज्ञापन प्रकाशित व प्रसारित करवाते रहते हैं, जिससे आमजन उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई या फिर अन्य संपत्ति या गहने इत्यादि गंवा बैठते हैं। ऐसी ठगी होने पर आमजन पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे अनेक मामलों में कई बार विदेश जाने वाले व्यक्ति की जान को भी खतरा हो जाता है, इसलिए ऐसे कबूतरबाज ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहे और सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट या फिर अन्य एजेंसियों के माध्यम से ही विदेश जाने का प्लान बनाएं। सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों की सूची जारी कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए immigrate.gov.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हो सकेगी भूकंप की निगरानी, आपदा से पहले ही मिलेगा अलर्ट। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के सहयोग से भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। अब भूकंप के झटकों से पहले ही अलर्ट मिल सकेगा और भारी नुकसान से बचा जा सकेगा। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने प्रशासनिक खंड के समीप स्थित उद्यान में इस प्रणाली का उद्घाटन किया। कुलपति ने कहा कि इस प्रणाली की मदद से भूकंप निगरानी सहित भूगर्भ से संबंधित विभिन्न परिवर्तनों पर केंद्रीय शोध व अनुसंधान को बल मिलेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालय व इसके आसपास के क्षेत्र में भूगर्भ में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और उसके आंकड़ों का संग्रहण कार्य किया जाएगा। सीएम खट्टर से सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली व नहरी पानी की अवधि बढ़ाने की मांग की। चंडीगढ़ में हुई विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने वर्तमान में सरसों की फसल में पानी की आपूर्ति के लिए नहर की पारी को आगे बढ़ाने तथा सिंचाई के लिए बिजली सप्लाई 10 घंटे करने का अनुरोध किया। इस पर सीएम ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजाई के समय अच्छी बारिश होने के कारण पूरे दक्षिण हरियाणा में सरसों की बड़ी अच्छी फसल खड़ी है। इस फसल को पानी देने का यह सही समय है तथा इसी पानी पर फसल की उत्पादकता निर्भर करेगी। महेंद्रगढ़, दादरी और रेवाड़ी जिलों में सरसों की फसल को बचाने के लिए इस समय चल रही नहर की पारी को आगे बढ़ाने की गंभीर आवश्यकता है। साथ ही कम से कम 1 महीने बिजली की सप्लाई 10 घंटे प्रतिदिन करने का भी अनुरोध किया गया। विद्युत निगम के चेयरमैन ने आश्वस्त किया कि संभवतः अगले सोमवार से पूरे दक्षिण हरियाणा में 10 घंटे की बिजली सप्लाई आगामी 1 महीने तक कर दी जाएगी। सरकार के सहयोगात्मक व्यवहार के लिए विधायक ने अधिकारियों एवं सरकार का आभार जताया। हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे नए घर। हरियाणा में जरूरतमंदों के सिर पर छत मुहैया करवाने की प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हाउसिंग फॉर ऑल विभाग एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ध्येय है कि प्रदेश में कोई भी नागरिक ऐसा न हो जिसके सिर पर छत न हो। इसलिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जल्द से जल्द घर बनाकर दिए जाएं। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जानकारी हाउसिंग फॉर ऑल विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान दी। बैठक में कौशल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने की प्रगति की समीक्षा की। 20 फरवरी से परिवर्तन पदयात्रा करेंगे अभय चौटाला, साथ रहेंगे 200 युवाओं की टोली। हरियाणा में परिवर्तन के उद्देश्य से इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पदयात्रा करेंगे। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी के अनुसार हरियाणा में अहम बदलाव लाने वाली परिवर्तन पदयात्रा 20 फरवरी 2023 को नूंह से प्रारंभ होगी। हरियाणा की 90 विधानसभाओं से होते हुए यात्रा 20 सितम्बर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर विशाल रैली के साथ संपन्न होगी। इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह ने बताया कि पदयात्रा में 200 युवाओं की टीम इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला के साथ रहेगी। वे हरियाणा में बेरोजगारी, सुरक्षा, महिला उत्थान, किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जजपा जल्दी ही सरकार से बाहर हो जाएगी और उनके पास सिर्फ 2 ही विधायक बचेंगे। भाजपा और जजपा नेताओं के विरोधाभासी बयान भी इस दावे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि 2023 हरियाणा की राजनीति में बेहद खास रहने वाला है। अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन यात्रा हरियाणा में बदलाव लाएगी।
सरकारी दुग्ध संस्था वीटा ने 7वीं बार बढ़ाए घी के दाम, जानिए नए भाव। सरकारी दुग्ध संस्था वीटा ने घी की कीमत में प्रति लीटर 20 रुपए की वृद्धि कर दी है। नए रेट वीरवार से प्रभावी हो चुके हैं। अब 1 लीटर पॉली पैक 660 रुपए का मिलेगा। वीरवार से नई कीमतें प्रभावी हो चुकी हैं। घी के दाम में यह वृद्धि 7वीं बार की गई है। वीटा ने इस साल घी के दाम में अब तक प्रति लीटर 140 की बढ़ोतरी की है। 2 लीटर टीन पैक 1340 रुपए, 5 लीटर टीन पैक 3345 रुपए, 15 लीटर टीन पैक 9825 रुपए में मिलेगा। वैसे तो खाने पीने का हर सामान महंगा हो गया है, लेकिन दूध के दामों में जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि हुई है वह हैरान करने वाली है। पिछले 1.5 साल में दूध के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। महंगे दूध का असर सिर्फ दूध की कीमतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे घी, पनीर, खोया से लेकर दही तक महंगा हो गया है। हरियाणा बिजली विभाग में आई लाइनमैनों के पदों पर भर्ती, ITI धारकों के लिए सुनहरा मौका। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कैथल में लाइनमैनों के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर अप्रेंटिस अवधि के लिए होंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक है वह अप्रेंटिसशिप इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की शुरू तिथि 20 दिसंबर 2022 है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 27 दिसंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में ITI डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। संभावना है कि 50 से ज्यादा पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गिरावट में बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 878 अंक गिरकर 61,799 के स्तर पर बंद। निफ्टी 245 अंक टूटा। IT शेयर सबसे ज्यादा गिरे। शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 878 अंकों की गिरावट के साथ 61,799 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार 3 दिन की तेजी के बाद यह गिरावट सामने आई है। वहीं निफ्टी 245 अंक गिरकर 18,414 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 28 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 2 शेयरों में तेजी रही। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 53,894 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,568 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 76 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।